हेलो स्टूडेंट, अग्रसेन ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं तारीचंद, लेक्चरर सोशियोलॉजी। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर के संबंध में एक पहला लेक्चर होगा। इस लेक्चर में सबसे पहली बात यह है कि समाज, सोसाइटी, ये समाज व्यक्तियों का समूह न होकर सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। कई दृष्टि से हम देखते हैं कि समाज व्यक्तियों का एक समूह है, संगठन है, लेकिन समाजशास्त्र दृष्टि से समाज व्यक्तियों का समूह न होकर सामाजिक संबंधों की एक व्यवस्था है। अर्थात मैकइवर ने अपनी प्रमुख पुस्तक सोसाइटी के अंतर्गत समाज को परिभाषित करते हुए ये स्पष्ट है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। इसे सामाजिक संबंधों के जाल से समाज का निर्माण होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि समाज व्यक्तियों का समूह न होकर सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। परिभाषाओं में मैकइवर महत्वपूर्ण समाजशास्त्री है। इन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक सोसाइटी के अंतर्गत समाज को परिभाषित किया है कि समाज सामाजिक संबंधों के एक जाल है। इस संबंधों के जाल से समाज का निर्माण होता है। बात हम करते हैं दूसरी परिभाषा ड्यूटर की है। समाज एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त का मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, केवल संबंधों को महसूस करते हैं। अब बात आती है कि समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है जो समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले संबंधों की एक संपूर्ण जटिलता है। इसी प्रकार गिडिंग्स ने भी कि समाज स्वयं में एक संघ व संगठन है, औपचारिक संबंधों का एक योग भी है। यह परिभाषा गिडिंग्स ने दी है। अर्थात स्वयं में एक संघ व संगठन है, औपचारिक संबंधों के, इसमें औपचारिक संबंध होते हैं समाज के अंतर्गत। बात आती है पार्सन्स की। पार्सन्स समाज में मानवीय संबंधों की संपूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया है। तो इस प्रकार से ये रही समाज की परिभाषाएं। बात करते हैं समाज की विशेषताएं। समाज की विशेषता अर्थ परिभाषाओं के आधार पर समाज की निम्नलिखित विशेषताएं। इनमें पहला है कि समाज अमूर्त होता है। अमूर्त होता है। दूसरी विशेषता है पारस्परिक जागरूकता। पारस्परिक जागरूकता। तीसरी विशेषता है समाज में समानता व असमानता। दोनों पाई जाती है। चौथी विशेषता है समाज में सहयोग व संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। पांचवी विशेषता है समाज केवल मनुष्य तक को सीमित नहीं। छठी विशेषता है समाज में
इंद्रिया श्रेष्ठता पाई जाती है। और सातवीं विशेषता है समाज एक जटिल परिवर्तनशील व्यवस्था है। इस प्रकार तो मैकाइवर को परिभाषित करते हुए समाज को परिभाषित करते हुए मैकाइवर ने यह स्पष्ट किया है कि समाज की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला है कि समाज अमूर्त होता है। यहाँ एक होता है मूर्त और एक होता है अमूर्त, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, माप सकते हैं। आकार होता है, लंबाई चौड़ाई होती है, रंग रूप होता है, वो होता है मूर्त। जिसको हम ना देख सकते, ना छू सकते, ना माप सकते, ना आकार होता, वो होता है अमूर्त। इसलिए समाज एक अमूर्त व्यवस्था है। समाज एक अमूर्त होता है क्योंकि ये केवल संबंधों द्वारा महसूस किया जाता है। संबंधों के द्वारा समाज का निर्माण होता है। इस समाज को हम देख नहीं सकते, केवल अपने व्यवहार में महसूस कर सकते हैं। दूसरी विशेषता है परस्पर जागरूकता कि समाज में जागरूक होना आवश्यक है। जब तक व्यक्ति आपस में एक दूसरे के प्रति जागरूक नहीं होंगे, चेतना नहीं होगी, तब तक वे संबंधों का निर्माण नहीं कर सकते, लाभ हानि का, अनुचित उचित का अंतर नहीं कर सकते। इसलिए जो व्यक्ति समाज का निर्माण करते हैं उनके मध्य परस्पर जागरूकता होना आवश्यक है। तो ये समाज की दूसरी विशेषता है। तीसरी जो विशेषता है, समाज में समानता असमानता दोनों पाई जाते हैं। अधिकांशतः समाज के अंतर्गत तो समानता भी पाई जाती है और असमानता भी पाई जाती है। ऐसा भी नहीं है कि केवल समाज में समानता ही समानता देखने को मिलती है, क्योंकि समाज एक बहुत बड़ा है जिसका कोई आकार नहीं होता। आकार का कारण क्या है कि ये संबंधों की जटिल व्यवस्था है, इसलिए इसमें समानता और असमानता दोनों प्रकार पाए जाते हैं। कुछ दृष्टि से देखा जाए तो समाज में समानता भी देखने को मिलती है, जबकि कुछ दृष्टि से देखा जाए तो समाज में असमानता भी देखने को मिलती है। इस आधार पर हम स्पष्ट करते हैं कि समाज में समानता और असमानता दोनों पाई जाती है। बात करते हैं समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। ये भी बात हो सकता है कि कुछ दृष्टि से देखा जाए तो समाज में व्यक्तियों के मध्य सहयोग भी देखने को मिलता है और सहयोग से ही समाज का निर्माण होता है। लेकिन सहयोग के साथ साथ मनुष्य अपने अधिकारों के प्रति संघर्ष भी जारी रखता है। इसलिए समाज में दोनों ही समानता असमानता, सहयोग और संघर्ष दोनों ही देखने को मिलते हैं। आगे बात आती है, समाज केवल मनुष्य तक सीमित नहीं। ये भी बात मैकाइवर ने बहुत ही स्पष्ट किया है कि जहाँ जीवन है वहाँ समाज है, अर्थात जहाँ जीव जंतु के मध्य भी समाज पाया जाता है। ये नहीं है कि केवल मनुष्यों के अंतर्गत ही समाज पाया जाता है, बल्कि जहाँ जीव है निश्चित रूप से वहाँ समाज जन्म लेता है, समाज पाया जाता है। चींटियों से लेकर के गोरिल्ला जीव जंतु तक सभी के अंतर्गत अपनी अपनी भाषाओं में समाज पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि समाज केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी उनके मध्य सभी में समाज पाया जाता है। अगली छठी विशेषता है समाज समाज में अन्योन्यता पाई जाती है। अर्थात समाज में अन्योन्यता मतलब अंतर्निर्भरता कि समाज व्यक्तियों से मिलकर बनता है और ये एक दूसरे से आपस में आश्रित है, निर्भर है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की एक आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति संपूर्ण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता, बल्कि एक दूसरे से मिलकर के आश्रित रहकर ही समाज की आवश्यकताएं की पूर्ति करता है। इसलिए समाज के अंतर्गत तो व्यक्ति आपस में एक दूसरे पर निर्भर है, अंतर आश्रित है। और सातवीं विशेषता है कि समाज एक जटिल और परिवर्तनशील व्यवस्था है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि समाज स्थिर नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील है। समय के अनुसार हर चीज में परिवर्तन होता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज प्रकृति का एक भाग होने के कारण प्रकृति के साथ साथ समाज पर भी प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से उसमें बदलाव आता है। इसमें हम कह सकते हैं कि समाज एक परिवर्तनशील और एक जटिल व्यवस्था भी है।
तो यहाँ पर ये है समाज की प्रमुख विशेषताएं। बाद में हम बात करते हैं समाज के प्रमुख आधार जिनके द्वारा हमारा समाज का निर्माण होता है। समाज के प्रमुख आधार, एवं आवश्यकता। इसमें है रीतियां। प्रत्येक समाज के अंतर्गत रीतियां पाई जाती है अथवा रीतियों से मिलकर ही समाज बनता है। रीति रिवाजों के आधार पर ही समाज चलता है, इसलिए प्रत्येक समाज के अंतर्गत रीतियों होना आवश्यक है। कार्य प्रणाली, प्रत्येक समाज के अंतर्गत कार्य प्रणाली भी पाई जाती है। अधिकार, समूह विभाग, स्वतंत्रता, समूह विभाग, अधिकार, कार्य प्रणाली, रीतियां, मानव नियंत्रण, इस प्रकार से समाज के अंतर्गत कुछ आधार हैं जिनमें है रीतियां, कार्य प्रणाली, अधिकार, समूह विभाग, स्वतंत्रता और मानव नियंत्रण। तो ये रहा आज हमारा ये फर्स्ट लेसन बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर के अंतर्गत।